हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं हीरा मंडी वेब सीरीज की। तो ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें कि क्या ये लेटेस्ट वेब सीरीज आपकी वॉच लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो हीरा मंडी भारत के एक जीवंत रेड लाइट एरिया के बैकग्राउंड में सेट है। संजय लीला बंसाली की ये वेब सीरीज हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है। इसे देश की सबसे महंगी वेब सीरीज भी कहा जा रहा है। ये वेब सीरीज ब्रिटिश राज में तवायफों की जिंदगी को दिखाती है। सीरीज के सेट बहुत भव्य हैं और शायद हमें ऐसे दृश्य देखने की ज़्यादा आदत ना हो, क्योंकि इसका मौका तो संजय लीला बंसाली ही देते हैं। वैसे इस सीरीज की भव्यता कैसी है, आइए इस रिव्यू के जरिए जानते हैं। एक समय था जब देश में तवायफों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। बड़े बड़े रसूखदार लोग, अधिकारी लोग तवायफों की महफिल में जाते थे। तवायफे अदब से पेश आती थीं। उनके अंदर फन था, फन की कद्र थी और साथ में मोहकता थी। और उस मोहकता के जाल में ना जाने कितने फंसे, कितने दिल टूटे, कितने बर्बाद हुए, इसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन एक समय तवायफों का वर्चस्व रहा। उनका बल इतना था कि उनके इशारों पर फिरंगी तक नाचते थे। रुतबा ऐसा कि बड़ी बड़ी महारानियों का अंदाज फीका पड़ जाए। दौलत इतनी कि रखने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाए। और जेवर जायदाद, उनका क्या कहना, सारी हवेली आभूषणों से सजी रहती थी। एक विरासत थी, पूरी साम्राज्य था। ऐसा ही एक साम्राज्य था हीरा मंडी। ब्रिटिश राज में लाहौर में रहने वाली तवायफों का साम्राज्य। लेकिन जब सेहत से ज़्यादा मिल जाए तो बात बिगड़ने लग जाती है। इज्जत, शोहरत, दौलत और जायदाद ने इन तवायफों को सहका दिया। दौलत की आड़ में रिश्ते शर्मिंदा हुए, कुछ तो रौंद दिए गए, अरमान दबा दिए गए। दोस्तों, ऐसो आराम का अंदाज बुरा होता है, लेकिन तवायफ भी तो इंसान हैं। उनकी भी इंसानियत जागी। हीरे जवाहरात की चकाचौंध से जब नज़र हटी तो सामने कुछ जिम्मेदारी नजर आई, और इस फन में भी तवायफें खरी साबित हुई। इन तवायफों की कहानी पर संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज आई है। दोस्तों, हीरा मंडी की कहानी इस इलाके की दो बड़ी तवायफ मल्लिका जान और फरादीन की दुश्मनी के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों की दुश्मनी हवेली को लेकर है। दुश्मनी होती ही इन सब चीज़ों के लिए है, जबकि दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ता है। दोनों की इस जंग में खूब हलचल होती है। आपस में तवायफें टकराती हैं, नवाबों के लिए लड़ती हैं। जिसे नवाब मिले उसे कोठियाँ, और जिसके पास कोठियाँ उसकी ज़्यादा इज्जत। यह हीरा मंडी में लड़ाई चल रही थी इस बात की कि कौन तवायफ सबसे आगे है। और उधर हीरा मंडी के बाहर सिरफिरे क्रांतिकारी देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। एक लड़ाई थी सत्ता की, तो एक थी गुलामी से छुटकारा पाने की। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सत्ता का ज़्यादा महत्व ना रह गया, वो दो कौड़ी की रह गई। बस हर नागरिक की आंखों में कोई ख्वाब पलता था, तो वो था देश की आज़ादी का। यही ख्वाब जब हीरा मंडी की तवायफों की आंखों में पला तो वे क्रांतिकारी बन गई। उनका हुस्न उनका तेवर बन गया, उनका फन उनका हथियार। जिन अंग्रेजों के साथ वे हम बिस्तर होती थी, उन्हीं के खिलाफ तवायफों ने बगावत छेड़ दी। हीरा मंडी की कहानी सिर्फ फन की नुमाइश और जिस्म की बोली लगाने के लिए सीमित नहीं थी। ये कहानी थी हीरा मंडी में पल रही तवायफों की क्रांतिकारी की कहानी। कोई उस चार दीवारी से आज़ाद होकर अपने सपनों की उड़ान भरना चाहता था, तो किसी का सपना ही था आज़ाद होना। इसी पर है संजय लीला बंसाली की 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि संजय लीला बंसाली को सिनेमा से प्यार है, इसलिए वे एक जुनून के साथ फिल्में बनाते हैं। वेब सीरीज भी उन्होंने इसी जुनून के साथ बनाई। सेट की भव्यता कमाल की दिखी। असल में तो यही इस वेब सीरीज का आकर्षण है। सीरीज कहीं कहीं अपने ट्रैक से भटकती हुई नजर आती है, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी सीरीज हो तो ऐसा हो जाता है। मगर सीरीज स्लो बहुत है। इतनी स्लो सीरीज में आपको कुछ दमदार डायलॉग और कुछ रोचक किरदार गढ़ने पड़ते हैं, वरना मामला काफ़ी फीका लगने लगता है। अगर आपने सूटेबल बॉय सीरीज देखी है तो आप ये तो जानते ही होंगे कि सीरीज में तवायफों के किरदार थे, उनके लिए कितने अच्छे गाने का चयन किया गया। लेकिन इस सीरीज में जो गाने चुने गए हैं, जैसे बनाए गए हैं, उसने इस सीरीज का मजा फीका कर दिया है और उस भारी भरकम सीरीज का वजन भी जरा हल्का कर दिया है।